फांसी, मेरे घंटे को फांसी करवा लियो एपी सिंह। मैं गलत काम करता नहीं, कभी करा नहीं, ना कभी करूंगा। एपी सिंह जैसे, एक कहावत है हमारे यहाँ के कौवे के कोसने से भैंस नहीं मरती। भड़वा भड़वा साला बहन की कमाई कर रहा है। और सुनता लो, बहन की कमाई भी ऐसी नहीं खा रहा। ये बहन के जो इसकी कथित बहन है सीमा, उसकी तरफ भी अय्यासी भरी निगाहें रखता है, अय्यासी भरी। आपने इसके टच देखे होंगे, बैड टच देखे होंगे आपने, बैड टच देखे होंगे आपने इसकी वीडियो में। तू साले मेरे खिलाफ चुनाव आयोग में करेगा कर। मैं कोई चुनाव प्रत्याशी नहीं हूं, किसी भी कैंडिडेट का मैं समर्थक नहीं हूं। हाँ, मैं हूं एक सनातन धर्म का रक्षक हूं, हिंदुस्तान का रक्षक हूं और देशभक्त हूं मैं। और एक बात तो बताऊं, मैं एक आरएसएस का एक सदस्य हूं, आरएसएस का ओटीसी टेंडर हूं मैं, ओटीसी फर्स्ट ईयर ओटीसी टेंडर हूं। ये साला मुझ तक पहुंच जाएगा। देखिए सुनिए बहन जी, शर्म गुलाम हैदर के साले को भी तो ना आ रही। गुलाम हैदर का साला है, जो गुलाम हैदर का साला है उसको भी तो शर्म नहीं आ रही। आज एपी सिंह की वजह से पाकिस्तान के व्यक्तियों की यहां ससुराल हो गई। एपी सिंह जैसे नालायक आदमियों की वजह से। तो साला हमारे खिलाफ वो कर रहा है कि चुनाव आयोग। भाई चुनाव आयोग में तू क्या देगा भाई? मैं कुछ लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूं। गधे साले पागल, चुनाव आयोग में किसकी शिकायत दी जाती है उससे ये पूछिए बहन जी आप। हाँ बताओ, चुनाव आयोग में तू किसकी शिकायत करेगा? जिस समय मेरी फांसी की ये साला याचिका डालेगा, साले झापड़ों से तेरी शकल को बदल कर रख दूंगा। तू तो साले बार बाल बनाने वाला, बाल बना ले। तू और अपनी बहन पर बाल बनवाने का काम कर रहा है। तू मोमिन मलिक की दाढ़ी बनवाने कह रहा है, दाढ़ी बनवा लो उनकी। भैया दाढ़ी हमारी भी है, दाढ़ी तो मैंने आज ही बनाई है, पर ऊपर से नीचे तक आ जाना, करवा दे, तू कर दे। मैं एक राष्ट्रभक्त देश प्रेमी व्यक्ति हूं, मैं देशद्रोही नहीं हूं मैं। और मैं बता देना चाहता हूं, मैं मोमिन मलिक से जितना भी मेरा रास्ता हुआ है आज तक, उनकी बातों से, वो भी मैं बता रहा हूं, कानून प्रिय व्यक्ति हैं मोमिन मलिक भी। और एपी सिंह साले कुत्ते, तू देशद्रोही है। मैं बता देना चाहता हूं बहन जी, इसको साले को मेरे सामने ले आओ, साले की थूतली को। ये साला चुनाव आयोग में मेरा नाम ले रहा है, बताऊंगा बेटा आजा अभी करूंगा तेरे खिलाफ। तू साले मेरे सामने तो आ, बहनचोद कुत्ते मेरे सामने आ। चुनाव आयोग में साले किसकी शिकायत लेके जाई जाती है? तू साले वकालत पढ़ाया, क्या कराते ने? कानून पढ़ाते ने? अबे मेरे सामने एक बार तो आजा, एक बार आजा। बहन जी आप फोन करिए उसको, हेमंत पारा सर बैठा है। बहन जी मेरी बात सुनिए, मैं ज्यादा बड़ी वकालत तो मैं करता नहीं हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट की मैं नहीं करता, क्योंकि वहां मैं नहीं बैठता, और हाई कोर्ट में नहीं बैठता। सेशन कोर्ट पर मुझे टाइम मिलता नहीं है कि मैं सेशन कोर्ट पर जाऊं, पर लेकिन लोअर कोर्ट में बैठता हूं। बेटा आजा, मैं जानता हूं जितना तू जानता है। हो सकता है कि तुझसे तो साले कुत्ते बेवकूफी पने की बातें तो मैं नहीं करता, पर तुझसे तो साले मेरा सही मुकाबला हो जाएगा। आ तो सही, मेरे सामने आजा बेटा, आजा मादरचोद कुत्ते, हराम खाओ। बहन जी मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि जो यूट्यूबर्स इसकी बातों से डर रहे हैं, कि मेरे पास भी फोन आए थे बहुत यूट्यूबर्सों के कि सर ये फांसी कर रहा है। अबे इनकी भाई क्यों डर रहे हैं? साला कुत्ता भौंक रहा है, भौंकने दो, डरो मत। और हेमंत पारा सर हमेशा आपके साथ है। फांसी होगी तो फांसी मुझे काहे करवा देगा, पर लेकिन उनकी संतुष्टि के लिए मैं कह देना चाहता हूं कि फांसी होगी
होगी नहीं। तो सबसे आगे मैं खड़ा हुआ मिलूंगा आपके लिए। इस्लाम कबूल करो या सनातन कबूल करो, हमारा उससे कोई मतलब नहीं। बिल्कुल। हमारा काम है कानून के तहत बात करना और वकालत करना। बिल्कुल। लेकिन अगर क्या नाम है उसका, सोनिया अख्तर, सोनिया अख्तर ने ये बात कही है, तो उन बातों को सुन करके उसके देशवासियों को सोनिया पर कितना गर्व हुआ होगा। लेकिन सोनिया के जो पति, तथाकथित पति हैं, जो भारत के रहने वाले हैं, उन्होंने उसके साथ में हर वो कृत्य किया कि जो एक पति और पत्नी के साथ होना चाहिए। और उसके बाद में सोनिया अख्तर यहाँ आती हैं और उनको आप मना करते हैं कि नहीं जी ये मेरी पत्नी नहीं है, तो मैं उनके बिल्कुल खिलाफ। हैदर को का तू अपनी बहने दे के आएगा, तू बताओ। वहां दिया, बाकी बच्चे ने दिया, उन्हें दे क्या? सोनिया अख्तर को तो उसके बच्चे मिलने चाहिए, और तू साले कुत्ते दोगला है, साला दोगला। सोनिया अख्तर को उसके बच्चे मिलने चाहिए और गुलाम हैदर को उसके बच्चे कतई नहीं मिलने चाहिए। वो जब आए और उन्होंने अपनी वीडियो वगैरह डाली, तो वो खाली, मुझे तो लगे खाली नाचने वाले हैं। वो एक जागरण पार्टी है वो। और एपी सिंह भी उसमें कूद रहा, नाच रहा, बंदर की तरह नाच रहा। वो जागरण पार्टी है, उस पर कोई गुरु अगरम सगरम ऐसा उस पर मत जाइए आप। जिस गुरुजी को वो अपने पास लेके आया था ना, वो धर्म के रक्षक नहीं थे, वो अपनी जेब के रक्षक थे। वो एपी सिंह ने उनको मोटी रकम दी कि आप रऊपरा चलिए और इस तरीके का जो कृत्य करिए, तो मैं आपको इतनी फीस दे दूंगा। मैं आपसे एक बात, आज एक वीडियो मैंने देखी थी आपके, जिसमें एपी सिंह ने चुनाव आयोग में जाकर के एक एप्लीकेशन दी है, जिसमें मोमिन मलिक जी का नाम और मेरा नाम और कुछ एक व्यक्तियों का और नाम लिया है। वो वीडियोस वगैरह मुझ पर सेव करनी नहीं आती, आप सेव कर लेना। तो मैं एपी सिंह के खिलाफ, यदि आप वीडियो मुझे पेन ड्राइव में करके दे देंगी, तो मैं साले के खिलाफ कल छोड़, तो जिस दिन आप मुझे दे देंगी, तो मैं उसी दिन इसके खिलाफ कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर दूंगा। मैं दाढ़ी पर सवाल उठाना, मुझसे शब्द ना निकल रहे, क्योंकि यहाँ हो सकता है कि बहन बेटी भी देख रही हो, सुन रही हो, और यदि बुरा ना लगे तो मैं कह दूं ना। मैं डेफिनेशन में बहुत अच्छी देता, मैं डेफिनेशन अच्छी देता मैं, पर चलो छिनाल का कहे संतुष्ट हूं मैं, वरना डेफिनेशन में बहुत अच्छी देता मैं। था जी ब्रेन वॉश ये नहीं कर, ये तो कर रही है, लेकिन इनके जो भैया जी हैं ना, वो ज्यादा करवा रहे हैं। एपी सिंह ज्यादा करवा रहे हैं। बंद कमरे वाली वीडियो आपने देखी होगी, बंद कमरे वाली वीडियो देखिए, वहां कैसे एपी सिंह तोता की तरह इनको पढ़ा रहा है। जो नेपाल के फर्जी फोटो, मतलब महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ जो इसने शादी के फोटो लगाए हैं, उनको ये कह रहा कि आप नेपाल के नहीं है, वो जो हमारे कमरे के खिंचाए हुए हैं वो मैंने फोटो लगाए। तो क्या एपी सिंह तू ये सोच रहा है कि साले तू दूध का जला हुआ है? शादी में मैं गया तो था, पर लेकिन जैसे ही मैं इनके घर के दरवाजे के अंदर घुसा, तो मुझे वो साला, जो साला है ना हमारा सुअर साला, वो मुझे दिखाई दे गया। तो बहन जी, मैंने जब ही सोच लिया, इनकी साला दिमाग खराब, इनकी चल भाई लौट के। अच्छा। उसकी सूरत देखनी मुझे बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि जहां अपशकुन हो जाता है ना, तो वहां से वापस आ जाना चाहिए। मतलब दरवाजे में घुसते ही एपी सिंह की सूरत मुझको दिखाई दे गई, तो मैंने वहां से लौटना ही उचित समझा। बेवजह मेरी कोई उनसे कोई बात होती, उनकी मुझसे कोई बात होती, कोई फायदा नहीं था, मैं वापस आ गया था।